नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का एचएस मैथ्स बाय विजय सर यूट्यूब चैनल पर, जो आप ही का चैनल है, आप ही के लिए है। और आइए हम द्विघात समीकरण का सेकंड पार्ट यहाँ पर लेकर आए हैं, जहां से बोर्ड एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर में 100% आता है। आइए बच्चों, आज उसकी शुरुआत करेंगे और आपको सिखाएंगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जो महत्वपूर्ण 2 नंबर है उन्हें प्राप्त कर सको। तो सेकंड पार्ट में क्या कहता है, द्विघात समीकरण का जो सेकंड टॉपिक है वो ये है कि आपको कोई समीकरण देगा, कोई समीकरण आपको देगा। जैसे इसकी मानक समीकरण हमने लिखी थी ax² प्लस के bx और प्लस के c, ये इसकी मानक समीकरण है। क्या है? मानक समीकरण। तो इसी के आधार पर आपको द्विघात समीकरण देगा। जैसे दिया कि x² माइनस के 3x और माइनस के 10, इसके आपको क्या मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने हैं आपको केवल इसके। और जैसे आपने किया था द्विघात समीकरण में शून्यांक निकालने थे, प्रोसेस वही रहेगा, प्रक्रिया वही रहेगी। जैसे वहां पर आपने द्विघात जो बहुपद था शून्यांक आप निकालते थे, उसी तरीके से हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका अंतिम जो नंबर होगा अचर पर, कितना है आपका यहाँ पे 10, और ये क्या है माइनस इसके सामने, अर्थात गुणा करने के बाद 10 होना चाहिए और घटने के बाद आपका 3 आना चाहिए। लेकिन कंडीशन जो नियम कहता है, जैसे बहुपद में नियम कहता था कि जो नंबर हमारा गुणा करके होगा वही हमारा नंबर घटने के बाद भी वही होने चाहिए जब घटेंगे। तो दोनों तरीके होगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि 2 पंजे 10, नहीं 5 दूनी 10 कीजिए, 5 दूनी 10, और 5 में से अगर हम 2 को घटा देते हैं तो हमारा क्या आता है 3। तो हमें क्या करेंगे, इस तरीके का अगर हमें ये करना है तो उसके लिए क्या करना, कि कहां से आया 5 और 2। तो जैसे हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें पता लगता है कि दोनों की अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा 10 आएगा, और 5 में से अगर 2 घटा देंगे तो हमारा 3 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि जहां पर हमारा 3 है, यानी कि b के स्थान पर जो मान होगा वहां पर हम रखेंगे 5 माइनस के 2। आइए रखते हैं x² माइनस b के स्थान पर क्या रखेंगे 5 माइनस के 2, x और माइनस के 10 बराबर 0। तो अब क्या करेंगे, अब x की गुणा अंदर कर देंगे, माइनस 5 के साथ गुणा करेंगे 5x, माइनस माइनस आपका प्लस 2 के साथ करेंगे तो 2x बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन लेने की प्रक्रिया मैंने आपको पहले भी बताई थी, आज भी बताते हैं कि जो x² है यहाँ पे, इसे हम 2 भागों में विभाजित करेंगे, यानी कि x इंटू एक्स, फिर माइनस 5 इंटू एक्स, फिर आपका प्लस 2 इंटू एक्स, और 10 के फैक्टर क्या है 5 गुणा 2, तो इसे भी लिख देंगे 5 इंटू 2। अब कॉमन लेने की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो इससे नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा वो यहां से होगा। कैसे कि जो दोनों में है, क्योंकि हम 2 से ले रहे हैं, तो इन दोनों में जो है उसे तो बाहर रखेंगे और जो शेष बचेगा उसे अंदर रखेंगे। यानी कि यहां से इन दोनों में जो कॉमन आता है वो क्या आता है x माइनस के 5। अब यहां पर कॉमन क्या आता है हमारा, देखियो 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, तो प्लस के 2 हमारा कॉमन बच गया। तो यहां पर क्या बच गया x माइनस के 5, x माइनस के 5 बराबर 0। इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं कि कॉमन कैसा लिया जाएगा। तो x माइनस के 5 और शेष हमारे यहां बच गया x और प्लस के 2। अब एक बार इसे 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस के 5 बराबर 0 और x बराबर इधर माइनस तो उधर जाकर के प्लस, तो x का आपका एक मूल आ गया। अब यहां पर रखेंगे हम x प्लस के 2 बराबर 0, x बराबर ये प्लस था उधर जाकर के माइनस, यानी कि दूसरा मूल हमारा क्या आता है x बराबर माइनस के 2।
तो इस तरीके से किसी भी द्विघात समीकरण के आसानी से हम मूल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन यही रहेगा। इस क्वेश्चन को दो तरीके से एग्जाम में घुमा सकता है, या तो आपको इस तरीके से समीकरण देगा, मूल निकालने के लिए कहेगा, या आपको दो मूल देगा और द्विघात समीकरण आपको ज्ञात करनी है। केवल इसी तरीके के दो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं थोड़ा इससे अलग। सेकंड क्वेश्चन ये है कि 2x² प्लस x माइनस 6, वहां पर हमारा b की वैल्यू थी, लेकिन यहां पर हमारा a और c का मान है हमारे पास, लेकिन करने की प्रक्रिया वही रहेगी। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करना है कि पहला जो हमारा कदम होगा वो ये होगा कि हमें 2 की गुणा 6 के साथ करनी है, यानी कि 2 की गुणा 6 के साथ करनी है। तो 2 6 12, यहां पर 1 इसके साथ छुपा हुआ है, यानी कि दो संख्याएं ऐसी लीजिए जिनकी गुणा करने पर 12 होगा और यहां पर आपका चिन्ह माइनस का, और घटने के बाद आपका 1 बचना चाहिए सेम संख्याओं के साथ, बराबर संख्याओं से नहीं, जो गुणा में होंगी वही घटाने पर होनी चाहिए। तो आइए इसके इसी प्रकार से हम भाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 6 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो 4 तिया 12, यानी कि 4 की गुणा 3 में करेंगे तब 12 होगा, और 4 में से 3 को घटाएंगे तब हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो अगला कदम क्या है कि जो हमारा मानक समीकरण b है, b के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 4 माइनस के 3, बाकी हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। 2x² प्लस 4 माइनस के 3x माइनस के 6 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 2x² प्लस के 4x माइनस के 3x और माइनस के 6। तो सेम प्रोसेस वही है जैसे पहले हमने कॉमन लिया था, उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी कॉमन लेंगे। सबसे पहले 2x² को क्या लिखेंगे, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, फिर आपका है प्लस, तो प्लस रखेंगे, फिर आपका 4x, तो इसे क्या कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू एक्स, और 3x को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स, और 6 को क्या लिख सकते हैं -2 इंटू 3। तो अब कॉमन लीजिए, कॉमन का मतलब जो दोनों में होगा, देखिए यहाँ पर आपका 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, x इसमें भी है, x आपका इसमें भी है, तो x कॉमन लेंगे, शेष क्या बच जाएगा, यहाँ पे x बच गया प्लस यहाँ पे आपका क्या बचा 2। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो माइनस का चिन्ह क्या है, चिन्ह माइनस का, तो -3 से यहाँ पर आपका 3 कॉमन आ जाएगा, तो x और ये माइनस था तो यहाँ प्लस है, माइनस अंदर बाहर है तो यहाँ माइनस आएगा कब, जब हम प्लस लेंगे। तो इसका नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आया 2x, x प्लस 2, 3x प्लस 2 बराबर 0। तो ब्रैकेट के अंदर दोनों जगह सेम नंबर आ गया, तो ये लिख दीजिए यहाँ पे 2x और माइनस का 3 बराबर 0। तो इस तरीके से हम इसकी आसानी से अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। अब क्या करना है कि एक बार x प्लस 2 को हम बराबर रखेंगे 0 के, x प्लस 2 बराबर 0, ये प्लस था उधर जाकर के माइनस, तो इस तरीके से x का मान आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या होगा 2x माइनस के 3 बराबर 0, 2x इधर माइनस तो उधर जाके प्लस, x बराबर 3, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा तो उधर जाकर के डिवाइड, यानी कि जो गुणा कर रहा है वो उधर जाकर के आपका भाग करेगा। इस तरीके से हमारे इसके दो मूल आ गए। तो आप मूलों को निकालने की जो प्रक्रिया है उससे सीख चुके हो, कैसे हमें करना है, कैसे हम इसका आंसर ला सकते हैं। पहले भी मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में दो ही तरीके के होंगे। पहले आपको ये द्विघात समीकरण देगा तो ये निकालने के लिए कहेगा, लेकिन कहीं पे क्या करेगा क्वेश्चन को उल्टा कर देगा कि आपको दो मूल देगा और द्विघात समीकरण आपको निकालने के लिए कहेगा। तो इस तरीके से हम द्विघात समीकरण के मूल आसानी से, बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए
एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। क्वेश्चन है आपका x -1/x और बराबर में 3। इस तरीके का क्वेश्चन भी और एग्जाम में आ सकता है। तो पहले काम क्या होगा कि हम यहाँ पे एक रखेंगे और एलसीएम लेंगे। x और 1 का एलसीएम होगा आपका x। x की गुणा x के साथ करेंगे तो x², 1 की गुणा 1 के साथ करोगे तो 1, 3 नीचे 1 मान लेंगे, तिरछी गुणा कर देंगे तो x² माइनस का 1, ये प्लस था, बराबर में आपका 3x। तो कीजिए, x² प्लस था, इधर जाके माइनस, और माइनस का 1 बराबर 0। क्या इस समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हो आप बच्चों? इस समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो कीजिए और बताइए कि कैसे होंगे, क्योंकि ये आपने, मैंने जैसे बताया था कि आप क्या कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन में इसके फैक्टर करके चेक कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई संख्या नहीं है जो गुणा करने पर तो 1 आ जाए, यानी कि 1 गुणा 1, और उसके बाद घटने के बाद आपका कितना बच जाएगा, 3। इसीलिए आप इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं कर सकते। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसके गुणनखंड आप विधि द्वारा नहीं कर सकते। आप इसके गुणनखंड नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? अगर कहीं भी बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप करोगे कैसे? एक ध्यान रखना, एक सूत्र आपका श्रीधराचार्य के नाम से सूत्र है, जिसे हम द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, द्विघाती सूत्र। इसके द्वारा हम इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। क्या है वो सूत्र? वो सूत्र है आपका x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में आएगा 2a। इस सूत्र के द्वारा आप इसके द्विघाती, इसके गुणनखंड कर सकते हो, सूत्र मैंने आपको बता दिया है। इसका आंसर आप लोग दोगे मुझे, ये क्वेश्चन मैं बच्चों आपके लिए छोड़ रहा हूं, लेकिन होगा इसी सूत्र के द्वारा। तो इस सूत्र के द्वारा करना है आपको। चलो एक और मानक समीकरण मैंने लिखी है, तो यहां से आप a का मान भी निकाल सकते हो, b का मान भी निकाल सकते हो, c का मान भी निकाल सकते हो, और यहां पर रख सकते हो, जिससे आप इसके मूल आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए है, और मैं भी देखना चाहता हूं, मुझे भी ये पता लगना चाहिए कि आप लोगों ने क्या सीखा है और क्या मैं आपको सिखा पाया हूं जो आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प कर सकता है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया आप लोगों को समझ में आया हो, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट में अपना आंसर देना ना भूले। धन्यवाद।